हेलो, दिस इज़ ब्रजेश कुशवाहा और आप देख रहे हैं ब्रेन फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर टेक्निकल एजुकेशन में। आज हम फिर हाजिर हैं आपकी एक और प्रॉब्लम का सलूशन लेकर, जिसमें आज हम बात करेंगे रूट्स वाले क्वेश्चन की। तो रूट्स वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम रेशनल और इरेशनल प्रूफ करते हैं। तो चलिए, उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हर एक आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन जिसमें दिया है, प्रूफ दैट रूट 5 इज इरेशनल। हमें क्या प्रूफ करना है कि रूट 5 जो है हमारा वो इरेशनल है। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चंस हैं जिनमें हमें इरेशनल प्रूफ करना होता है, उन सभी क्वेश्चंस की एक सेम ट्रिक होती है, जिसको हम फॉलो करेंगे और वन बाय वन चीजों को सॉल्व करते जाएंगे। इसमें जो टोटल क्वेश्चंस हैं वो 9 क्वेश्चन है टोटल, 4 एग्जाम्पल है और 3 इस 1.3 एक्सरसाइज में, 5 क्वेश्चन एक्सरसाइज में है। तो टोटल मिलाकर हमारे 9 क्वेश्चन होते हैं और इन 9 क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हमने क्या है कि रूट 5 जो है हमारा इरेशनल है। तो इरेशनल हमें प्रूफ करना है, तो हम क्या करेंगे, इनको रेशनल लेके चलेंगे। यदि हमें इरेशनल प्रूफ करना है तो रेशनल लेके चलेंगे और यहाँ क्या राइट करेंगे, लेट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। हमने क्या मान लिया कि रूट 5 जो है हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो जब रेशनल नंबर होता है, जैसे मान लिया 2/3 क्या है, रेशनल है। क्यों है ऐसा, क्यों, क्योंकि हमने रेशनल की क्या पढ़ी है, डेफिनेशन पढ़ी है। और उस डेफिनेशन में क्या होता है, अ नंबर इज कॉल्ड रेशनल इट फॉर्म P/Q। यानी ऐसा नंबर जिसको हम क्या राइट कर सके, किसकी फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके, P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके, वही नंबर हमारा क्या कहलाता है, रेशनल नंबर कहलाता है। तो कहने का मतलब 2/3 जो है वो किसकी फॉर्म में है, P/Q की फॉर्म में है। जहां पे P और Q क्या हो गए, कोई दो ऐसे क्या होते हैं, को प्राइम्स होते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से। अब बात करेंगे को प्राइम्स का मतलब क्या होता है। को प्राइम का मतलब ये कि यहाँ पे वो जो भी नंबर्स होंगे वो अपने अलावा किसी से डिवाइड नहीं होंगे। यानी ये नंबर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड होगा, ये नंबर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड होगा। तो इसलिए हम क्या बोल देते हैं, इनको को प्राइम बोल देते हैं। यानी अपने अलावा वो किसी से डिवाइड नहीं होंगे, जो यहाँ पे रेशनल नंबर की फॉर्म होगी। तो हमने इसलिए क्या ले लिया है कि रूट 5, लेट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। और जब रेशनल है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको P/Q की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। जैसे मान लिया रूट 5 जो है वो क्या हो सकता है, A/B की फॉर्म में हम राइट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये न्यूमेरिकल वैल्यू ना लिख के इनकी अलजेब्रिक वैल्यू को राइट करेंगे। और न्यूमेरिकल वैल्यू से मैं आपको सारी चीजों को रिलेट करता चलूंगा, सारी चीजों को एक्सप्लेन करता चलूंगा, कि दैट्स वाई आपको ये समझ में आ जाए कि ये जो चीजें हमने ली हैं ये क्यों राइट की हैं, इनका रीजन क्या है राइट करने का। तो इनको हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू से रिलेट कराते चलेंगे और सारी चीजें वन बाय वन क्या है, एक्सप्लेन हो जाएंगी अपने आप ही खुद। तो हमने क्या किया कि जो रूट 5 है वो रेशनल है, और जब रेशनल है तो क्या होता है कि हम उन चीजों को क्या कर सकते हैं, अपॉन में राइट कर सकते हैं। पहली बात ये किसने बताई, ये हमें रेशनल नंबर ने ही बताई है कि जो भी चीजें हैं अगर वो रेशनल है तो P/Q की फॉर्म में आ सकती है। कहने का मतलब हमने क्या किया, इनको अपॉन में राइट कर लिया। और जब अपॉन में राइट कर लिया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो A और B हैं ये ऐसे नंबर है जो अपने अलावा किसी से नहीं कटेंगे। यहां तक क्लियर होगी। अच्छा, अब क्या है, अब हमने क्या किया, यहाँ पे ये रूट 5 इक्वल टू A/B आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्यों, क्योंकि हम इस रूट को हटाएंगे 5 से, और जब हम स्क्वायर करेंगे तो रूट, हमें क्या पता है कि कोई भी रूट वाली वैल्यू होती है, यदि हम इसका स्क्वायर करते हैं इसका मतलब क्या होता है कि सेम नंबर से उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो क्या होगा, रूट रूट का मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा और ओनली 5 आ जाएगा। सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी अप्लाई होगा। रूट 5 का स्क्वायर हुआ तो यहाँ पे 5 आ गया,
और a अपॉन बी का स्क्वायर हुआ, तो यहाँ पे a स्क्वायर हो गया और ये हमारा क्या आ गया, b स्क्वायर हो गया, यानी a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर आ गया। अब देखिए क्या हुआ हमारा, ये b स्क्वायर जो है अपॉन में है, इस तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो देखिए ये मल्टीप्लिकेशन में पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे b स्क्वायर और 5 का मल्टीप्लिकेशन वो क्या आ गया, 5b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर आ गया। और हमने इसको क्या कर लिया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। अच्छा अब क्या करेंगे हम, अब हम ये करेंगे कि ये जो b है, इस b को हमने इस तरफ ही रखा और 5 को ट्रांसपोज कर लिया। तो क्या आ गया, यहाँ पे वैल्यू हमारी a स्क्वायर अपॉन 5, a स्क्वायर अपॉन 5। अच्छा a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 5 आ गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये तो हमें ऐसा दिख रहा है, यदि हम इसको रीड करें या दूसरे शब्दों में कहें कि क्या है कि ये जो 5 है वो क्या कर रहा है, a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ये 5 जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है, मीन्स दैट a स्क्वायर अपॉन 5 ये आ गया। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि हम a की प्लेस में कोई ऐसी वैल्यू ले लें जो 5 से डिवाइड होती हो तो इसका स्क्वायर भी डिवाइड होगा। कहने का मतलब ये, जैसे a स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे a की जगह पे 5 करेंगे तो 5 का स्क्वायर होगा, यानी 25 हुआ और अपॉन 5, तो 5 बन जा 5, 5 5 जा 25। कहने का मतलब क्या हुआ कि इस 5 ने क्या किया, यहाँ पे जो नंबर था उसका स्क्वायर किया हमने और उस स्क्वायर को भी इस 5 ने डिवाइड कर दिया। ऐसा हम नंबर ले, तो यहाँ पे हम यदि ऐसा नंबर ले जो 5 से डिवाइड होता, जैसे मान लिया 10 ले लिया, a की प्लेस पे हम क्या ले लेंगे, 10 ले लेंगे, 10 का स्क्वायर ले लेंगे। तो देखिएगा 10 का स्क्वायर लेते तो हमारा 100 मिलेगा और ये आ गया 5। तो देखिए 5 ये 100 भी डिवाइड होगा, 5 टू 10 यानी 20 आ गया। दूसरा 5 से ये डायरेक्टली 10 भी डिवाइड हो जाएगा 5 टू 10 पे। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इस 5 से हमने जो नंबर लिया उसका स्क्वायर भी डिवाइड हुआ और सिंगल नंबर भी डिवाइड हो गया। इसी तरीके से ये 5 डायरेक्टली 5 बन 5 भी डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या है कि कहने का मतलब यही है कि हमने क्या लिखा यहाँ पे, 5 जो है वो डिवाइड करता है a स्क्वायर के लिए। जब 5 a स्क्वायर के लिए डिवाइड करता है, यानी हमने क्या किया, यहाँ पे a स्क्वायर की जगह क्या ले लिया हमने, a की प्लेस पे हमने 5 ले लिया, ठीक है। a की प्लेस पे हमने 5 ले लिया और इसका क्या स्क्वायर ये आ गया और ये वैल्यू हमें क्या मिली, 25 मिली। तो हमने कैंसिल किया, 5 मिला। दूसरा हमने a की प्लेस पे 5 लिखा है, तो यानी 5 इंटू 5। तो ये कहने का मतलब क्या हुआ, ये सिंगल 5 को भी डिवाइड करता है, यानी ये a को भी डिवाइड करता है जो भी वैल्यू हमने ली है। इसी तरीके से ये हम लाइन राइट कर देंगे क्या कि बिकॉज 5 जो है वो डिवाइड करता है इस a स्क्वायर वाली वैल्यू को, तो इसीलिए 5 डिवाइड करेगा सिंगल वैल्यू को भी। यदि हम यहाँ पे a राइट कर दें और a की जगह पे 5 ले लें तो 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, वो भी डिवाइड कर देगा। तो ये भी हमने राइट कर लिया। अच्छा अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कोई ऐसा नंबर लेंगे जो 5 से डिवाइड हो और उसके मल्टीपल में। तो हमने ले लिया a इक्वल टू 5c। हमने पहले सिंगल सिंगल भी चेक कर लिए, उसके बाद हमने मल्टीपल वैल्यू को लिया। अच्छा अब आप सोच रहे होंगे इस 5c को क्यों लिया, ठीक है ना। हमने इस 5c को क्यों लिया, हमने क्या किया, लेट a इक्वल टू 5c। तो हमने इस 5c को क्यों लिया, देखिएगा यहाँ पे कोई हमें ऐसा नंबर लेना है जो 5 का क्या हो, मल्टीपल हो। c का मतलब 1 2 3 4 5, इस तरीके से हम वैल्यू लेंगे, यानी ये हो जाएगा a इक्वल टू क्या हो गया हमारा 5। यदि हम a इक्वल टू क्या लेंगे, 5 मल्टीप्लाई 2 ले लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10। इसी तरीके से अगर हम 3 ले लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 15। ये देखेंगे हम क्या कि 5, 10 और 15 ये तीनों नंबर क्या है, 5 से डिवाइड हो रहे हैं। यहाँ पे हम आप चाहे कोई भी नंबर ले लें, आप चाह रहे हैं हम 15 लेंगे, लो भैया 15 ले लो आप, क्या मिला 45, सॉरी 75। तो 75 क्या होगा, ये हमारा 5 से डिवाइड है। तो इसीलिए हम यहाँ पे ऐसा नंबर लेट करेंगे जो क्या हो, 5 के मल्टीपल में हो। तो हमने क्या लिखा
a इक्वल्स टू 5c, और इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, जो हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उसमें हम राइट कर देंगे। तो हमने क्या किया, 5b² तो 5b² आ गया, इक्वल टू तो इक्वल टू आ गया, जहां a था उस a को a ना राइट करके हमने क्या राइट कर लिया है, 5c। स्क्वायर यहां लगा था तो हमने स्क्वायर यहां भी लगा लिया। सेम चीजें यहाँ पे आ गई, 5b² इक्वल टू 5b² इक्वल टू आ गया। अब देखिएगा यहाँ पे जब 5 का स्क्वायर करेंगे 25 मिलेगा, और c भी तो इसके साथ ब्रैकेट में है, इसका मतलब क्या हुआ,
यहाँ प्रूफ होके आ गया, हैंस 3 + 2√5 जो है वो क्या होगा, हमारा इरेशनल होगा। अब आप सोचेंगे हमने इतने को इरेशनल प्रूफ किया तो सर ने ये भी बोल दिया 3 + √5 कैसे इरेशनल हो गया। तो भैया यहाँ पे आपको एक बात ये बता दें कि जब इतना हमने इरेशनल प्रूफ कर दिया, जब हम इरेशनल के साथ कोई चीज प्लस करेंगे तो वो भी इरेशनल होगी, माइनस करेंगे तो वो भी इरेशनल होगा। मल्टीप्लीकेशन हमने चेक ही कर लिया कि क्या, कि इरेशनल के साथ अगर कोई चीज रेशनल को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी हमारा क्या हो जाता है, इरेशनल ही हो जाता है। इसलिए क्या हो गया, ये पूरा नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 3 + 2√5 क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। देखिए ये हमें क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट दे रखा 1/√2। तो 1/√2 को भी हमें इरेशनल प्रूफ करना है और इसको कैसे करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, न्यूमेरिकल की फॉर्म को लेकर धीरे धीरे सॉल्व किया था, सेम प्रोसेस यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला प्रोसेस हमारा क्या था कि हम इसको क्या लेके चलेंगे, रेशनल लेके चलेंगे। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेट 1/√2 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है ना, हम क्या लेके चलेंगे, इसको एक रेशनल नंबर लेके चलेंगे। हमने मान लिया कि 1/√2 जो है क्या है, एक रेशनल नंबर है। और जब रेशनल होगा तो हम क्या लिख सकते हैं इसके लिए, दिखेगा 1/√2 = a/b, ये लिख सकते हैं। और जहां a और b क्या है, कोई दो को प्राइम्स हैं एंड v ≠ = 0, जहां where a and b are co-prime, ये क्या है, को-प्राइम है, एंड v ≠ = 0, ये हमारी कौन सी कंडीशन है, ये रेशनल नंबर की कंडीशन है जो कि हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं। ठीक है ना, तो हमने क्या किया, इसको जब रेशनल माना तो जब रेशनल होगा तो a/b की फॉर्म में इसको हम बेसिकली राइट कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अच्छा अब क्या करेंगे, अब करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू हमें खाली करनी है, विदाउट रूट करनी है। चलिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, अब देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, और ये हमें मिल जाएगा a²/b²। अब देखिए यहां पे होगा इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी ये क्या हो जाएगा, b² बन जाए b², और ये हमारा क्या हो जाएगा 2a²। ठीक है, अब ये 2 जो है इसके अपॉन में लेके आएंगे तो ये इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको अपॉन में लेके आएंगे 2 को, तो ये b²/2 = क्या हो गया, हमारा a² हो गया। जैसे हमने पहले लिखा था, जो वैल्यू अपॉन में थी, ये 2 जो है वो किसको डिवाइड कर रहा है, b² को डिवाइड कर रहा है। ठीक है ना, तो यानी ये जो लिखा है, ये जो अलजेब्रिक फॉर्म है, इस अलजेब्रिक फॉर्म को हम लैंग्वेज की फॉर्म में राइट कर देंगे। जो हमें दिख रहा है वही हम राइट कर देंगे। हमें क्या दिख रहा है कि जो 2 है वो b² को डिवाइड्स करता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बिकॉज 2 डिवाइड्स b²। तो इसीलिए 2 क्या करेगा, जब इसके स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2 सिंगल वैल्यू को भी डिवाइड कर सकता है। तो 2 डिवाइड्स सिंगल b के लिए, तो 2 जो है वो सिंगल b को भी डिवाइड करेगा, जैसे हमने पहले वैल्यू ली थी। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे हमने ये क्यों लिखा, जैसे b की प्लेस पे हम कोई ऐसा नंबर ले लें, जैसे मान लिया हम b की प्लेस पे 2 ले लें। ठीक है ना, तो b = अगर हम 2 लेते हैं तो b का स्क्वायर है और अपॉन 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 4/2, यानी 2 बन जा 2 जा। तो यानी जो स्क्वायर वाली वैल्यू थी, जो b के स्क्वायर वाली वैल्यू थी, वो भी वैल्यू यहाँ पे देखिएगा कैंसिल हो रही है, ये वैल्यू कैंसिल हो गई। अब जब वैल्यू ये कैंसिल हो गई, इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हम ये स्क्वायर ना होता, ये स्क्वायर ना होता, सिंगल b/2 होता और b की प्लेस पे 2 करते तो 2 बन जा 2 बन जा 2, यानी सिंगल b भी डिवाइड हो रहा है 2 से। तो कहने का मतलब स्क्वायर वाली वैल्यू भी डिवाइड हो सकती है 2 से, और जब स्क्वायर वाली वैल्यू डिवाइड हो गई तो सिंगल वैल्यू भी डिवाइड हो सकती है किससे, 2 से।
तो यही हमने जो यहाँ न्यूमेरिकल की फॉर्म दिखाई है, और तो यही हमने फॉर्म को यहाँ शो कर दिया है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, लेट b इक्वल टू 2c, ठीक है ना। इससे पहले वाले क्वेश्चंस में हमने क्या लिया था, a इक्वल टू 2c लिया था। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे a स्क्वायर वाली वैल्यू राइट की थी और ये सिंगल a आया था यहाँ पे हमने b स्क्वायर वाली वैल्यू को यहाँ पे लिया है, तो हम यहाँ क्या दिखाएंगे, b इक्वल टू 2c। और 2c ही क्यों लेंगे, उसमें हमने 5 से लिया था। देखिए, अगर रूट की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2c लिया, उसमें रूट की वैल्यू 5 थी तो हमने यहाँ पे 5 से लिया था। तो जो भी रूट की वैल्यू होगी उसके हम मल्टीपल में यहाँ पे वैल्यू मानेंगे। तो देखिए, b इक्वल टू 2c का मतलब क्या हुआ कि जैसे c की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 इस तरीके से। तो 2 मल्टीप्लाई 1 कर देंगे तब भी हमें आंसर 2 मिलेगा b की वैल्यू। यदि हम 2c है और c की जगह पे क्या कर देंगे, 2 कर देंगे तो भी हमें आंसर 4 मिलेगा। यदि हम 2 मल्टीप्लाई 3 कर देंगे तो आंसर हमें 6 मिलेगा। यानी हर कंडीशन में हमें ऐसा आंसर मिलेगा जो 2 से डिवाइड होगा। तो हमें क्या करना है, इसके मल्टीपल में हम क्या कर सकते हैं, हर बार ये कंडीशन तो राइट नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, बार बार ये न्यूमेरिकल वैल्यू की जगह पे क्या कर लिया, एक एग्जैक्ट हमने b इक्वल टू 2c मान लिया। तो इसी तरीके से हम क्या ले लेंगे, b इक्वल टू 2c कर लेंगे, ठीक है ना। अब ये b इक्वल टू 2c हमने लिया, इस b की वैल्यू को उठाकर इस इक्वेशन में हम राइट कर देंगे। तो यहां क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। चलिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, देखिएगा, b स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर है, b स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम जहां b है उस b को हटाया, यानी b की प्लेस पे क्या लिखेंगे, हम 2c लिखेंगे। बाकी तो जैसा था वैसा ही रहेगा और ये ब्रैकेट का यूज कर लेंगे। उसके बाद देखिए, हमें स्क्वायर इस इक्वेशन में लगा ही था दोनों में, तो हमने भी लगा दिया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इस 2 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 4, c का स्क्वायर करेंगे तो c स्क्वायर इक्वल टू ये आ जाएगा 2 और a स्क्वायर, ठीक है ना। देखिएगा, अब क्या कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो हम कर देंगे इसको कैंसिल और ये हमारा आ गया 2, यानी 2c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बचा। 2c स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, हमारा a स्क्वायर आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस 2 को उधर ट्रांसपोज कर लेंगे जैसे पहले हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया है। तो a स्क्वायर अपॉन क्या आ गया, 2 आ गया। अब देखिए, जो चीज हमने यहां लिखी थी सेम प्रोसेस वही चीज यहां लिख देंगे। क्या, देखिए 2 किसको डिवाइड कर रहा है, a स्क्वायर को। तो 2 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 2 सिंगल वैल्यू को भी डिवाइड करेगा, जैसे हमने यहां लिखा। जहां b स्क्वायर था तो हमने b स्क्वायर लगा दिया, यहाँ a स्क्वायर है तो हम यहाँ a स्क्वायर लगा देंगे। जब इसका स्क्वायर वाली वैल्यू को डिवाइड करता है तो विदाउट स्क्वायर वाली वैल्यू को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि हमने यहाँ से देख लिया है। एक की जगह पे हम कोई ऐसी वैल्यू लेंगे, एक की जगह पर 2 ले लीजिए, तो 2 का स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा, 4 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। सिंगल 2 लेंगे एक ही जगह पे, तब भी 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 डिवाइड हो जाएगा। तो यही है, तो क्या लिखेंगे, 2 डिवाइड्स किसको करता है, a स्क्वायर को, बिकॉज लगा देंगे। तो इसीलिए क्या करेगा, 2 जो है वो किसको डिवाइड करेगा, इसको a को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 ने a स्क्वायर वाले नंबर को भी डिवाइड किया और b स्क्वायर वाले नंबर को भी डिवाइड किया। जैसे मान लिया एक आपके पास 45 नंबर है, एक आपके पास 35 नंबर है, या जैसे ये तो कल वाली कंडीशन हो गई, या जैसे मान लिया एक आपके पास 24 नंबर है, एक आपके पास 12 नंबर है। तो 24 को भी 2 डिवाइड कर रहा है, और देखिए 2 से डिवाइड लगाए तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, यानी 2 से हमने दोनों नंबरों को डिवाइड कर दिया, किसको, 24 को भी और 12 को भी। इसका मतलब 2 क्या हो गया, इन दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया। क्या हो गया, 2 इज कॉमन फैक्टर। क्या हो गया, ये कॉमन फैक्टर हो गया। तो हम कॉमन फैक्टर कब लिखते हैं, क्यों, क्योंकि इस 2 ने a को भी डिवाइड किया और b को भी डिवाइड किया। तो इसका मतलब ये 2 क्या हो जाएगा,
ये 2 हो जाएगा कॉमन फैक्टर, यानी 2 जो हमारा क्या हो गया, इंप्लाइज दैट 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ किसका, A एंड B दोनों का। यानी जो हमारा 2 है वो क्या हो गया, A और B दोनों का क्या बन गया, कॉमन फैक्टर बन गया। और कॉमन फैक्टर कौन होता है, जो दोनों को डिवाइड कर दे, यानी जिसको हम क्या बोल सकते हैं, मास्टर की बोल सकते हैं। और मास्टर की का काम क्या होता है कि वो हर एक ताले को खोल सकती है। तो यह इसका मतलब यही है कि ये 2 जो है वो उन दोनों नंबरों को खोल सकता है, यानी डिवाइड कर सकता है। तो ये हो गया हमारा मास्टर की। तो 2 हमारा क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया A और B का। लेकिन उससे पहले हम क्या ले चुके हैं कि A और B क्या है, कोप्राइम है। और कोप्राइम कौन से नंबर होते हैं, जो अपने अलावा किसी से कटते नहीं। और यहाँ क्या प्रूफ होके आ गया कि A और B क्या है, कॉमन फैक्टर है। तो एक साथ दो बातें तो हो नहीं सकती। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि A और B क्या है, कोप्राइम है। यहां हम लिखेंगे जो हमने पहले लिखा, तो क्या लिखेंगे, बट A एंड B आर कोप्राइम्स। ये A और B जो है वो क्या है, कोप्राइम्स है। A और B क्या है, कोप्राइम है। और जब A और B कोप्राइम है, इसलिए हमने जो सोच के चले थे कि 2√2 जो है, यानी 1/√2 जो है वो रेशनल है, जो हम सोच के चले थे वो बात हो गई हमारी रॉन्ग। तो हम क्या राइट कर देंगे, सो आर एजम्पशंस इज रॉन्ग। तो सो आर एजम्पशंस इज, हमारी एजम्पशंस रॉन्ग हो गई। और क्या हो गया, हेंस 1/√2 इज अ इरेशनल नंबर। यानी 1/2 जो है वो क्या प्रूफ होके आ गया, इरेशनल नंबर प्रूफ होके आ गया। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन थर्ड का सेकंड पार्ट है 7√5। तो इसको भी हमें क्या करना है, इरेशनल प्रूफ करना है। तो ये कैसे होगा, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी हम अप्लाई करेंगे। इससे पहले हमने सेकंड क्वेश्चन किया था 3 + 2√3 इरेशनल। तो उसमें 2√3 को हमने इरेशनल प्रूफ कर दिया था। तो बाकी जो 3+ का था वो भी हमारा इरेशनल प्रूफ होके आ गया। अच्छा, इसमें क्या करेंगे, 7√5 में हम इस 7√5 को जैसे पहले लेके चलते हैं, सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। लेट 7√5 इज अ रेशनल नंबर। और आपको पता है जब रेशनल नंबर आ गया तो हम क्या लिख देंगे, इक्वल टू ए बी लिख देंगे, A/B की फॉर्म में। इस तरीके से A/B, और जहां A/B क्या है, A एंड B आर 2 कोप्राइम्स एंड B नॉट इक्वल टू 0। हम इस फॉर्म को यहाँ पे राइट कर लेंगे, वेयर A एंड B आर कोप्राइम्स। कोप्राइम क्यों कोप्राइम है ये भी हमें पता है, क्यों, क्योंकि कोप्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने से अलावा किसी से कैंसिल नहीं होते हैं, वो रेशनल नंबर्स कहलाता है। जैसे मान लिया A की जगह पे 1 मान ले, B की जगह पे 2 मान ले तो 1/2 हो जाएगा। A की जगह पे 3 मान ले, B की प्लेस पे 4 मान ले तो 3/4 हो जाएगा। और 3/4 जो है वो क्या है, 3 अपने से कटेगा और 4 अपने से अलग कटेगा। यानी ये दोनों एक, जो दोनों नंबर हैं ये किसी एक नंबर से नहीं कर सकते हैं। तो वही हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से A और B की जगह पे कोई भी एक नंबर हो सकता है, जो इसीलिए हम क्या बोल देंगे, A और B क्या है, हमारे कोप्राइम है। एंड B नॉट इक्वल टू 0 ये भी लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, या हम नहीं भी लिखे तब भी हमारा काम चलेगा। ठीक है ना, ये हो गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब देखिएगा अब हमारा क्या आ गया, ये जो 7√5 है
तो हम क्या करेंगे, इस 7 को अलग कर लेंगे, इस 7 को अलग कर लेंगे, यानी √5 इक्वल टू a अपॉन b, और ये जो 7 है इधर मल्टीप्लीकेशन में, इसको हम क्या कर लेंगे, इसको हम डिवाइड में ले आएंगे, ठीक है ना, यानी √5 इक्वल टू a अपॉन b, और ये 7 मल्टीप्लाई में है तो ये आ जाएगा 7b, इस तरीके से, ठीक है ना, ये 7b आ गया। अब दूसरा क्या है, a और b जो है हमारे क्या लेंगे यहाँ पे, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, a एंड b आर इंटीजर्स। कैसे, देखिए, जैसे मान लिया √5 है इक्वल टू, ठीक है, यहाँ थोड़ा वाटर था, और a अपॉन 7b। हम क्या करें, a की प्लेस पे मान लिया 2 रख दें और b की प्लेस पे 3 रख दें, तो √5 इक्वल टू 2 अपॉन 21। तो ये क्या आ गया, रेशनल नंबर आ गया 2 अपॉन 21। तो 2 अपॉन 21 रेशनल नंबर आ गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये आया किससे, आया तो a अपॉन 7b से ही। तो हम इस 2 अपॉन 21 को ना लेकर, न्यूमेरिकल वैल्यू को ना लेकर, हम उसकी एल्जेब्रिक फॉर्म को लेकर चलते हैं। क्यों, क्योंकि ये प्रूफिंग क्वेश्चन है, तो प्रूफिंग क्वेश्चन में हम न्यूमेरिकल वैल्यू को थोड़ा नेग्लेक्ट करते चलते हैं और उनकी एल्जेब्रिक वैल्यू को लेकर चलते हैं। तो a अपॉन 7b को हम क्या दिखाएंगे, रेशनल दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने एक a और b की प्लेस पे कोई वैल्यू रखी तो क्या मिला, हमें रेशनल मिला। तो इसी तरीके से हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, इम्प्लाइज दैट करके, इम्प्लाइज दैट a अपॉन 7b इज अ रेशनल नंबर। क्या हम दिखा देंगे कि रेशनल नंबर है। अच्छा जी, अब हमने रेशनल दिखा दिया। तो एक चीज और भी है, तो जब ये रेशनल हो गया, इसका मतलब √5 भी क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, हमने फिर ये भी दिखा दिया। तो सो दैट या इंप्लाइज दैट √5 इज ऑल्सो रेशनल। √5 भी क्या हो गया, हमारा एक रेशनल नंबर हो गया, ठीक है ना। लेकिन यहां पे बट फैक्ट क्या है कि √5 क्या है, रेशनल है, ये हम पहले ही प्रूफ कर चुके। तो हम क्या लिखेंगे, बट दिस इज फैक्ट। क्या फैक्ट है कि √5 जो है वो क्या है, इज अ रेशनल नंबर है। ये क्या है, इरेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, यानी √5 जो है वो क्या है, एक रेशनल नंबर है। ये बात फैक्ट है। तो इसीलिए जो हम मानकर चले थे तो वो हमारी एजम्पशंस क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। सो दैट आर एजम्पशन our assumptions is wrong, यानी हम जो मानकर चले थे वो हमारी assumptions क्या हो गई, wrong हो गई। तो इसीलिए hence क्या लिख देंगे, hence 7√5 is a irrational number, इरेशनल नंबर। ये हमारा क्वेश्चन थर्ड का थर्ड पार्ट है, जिसमें हमें क्या प्रूफ करना है, प्रूफ दैट 6 + √2 क्या है, इरेशनल है। हालांकि ऐसा दिया नहीं, मैंने इसकी फॉर्म में राइट कर दिया। ये तो खाली क्वेश्चन में इतना ही दे रखा है, मैंने ये पूरा क्वेश्चन बना दिया और ये थर्ड पार्ट है, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे, बेसिकली जैसे हमने सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व आउट किया है, सेम प्रोसीजर अप्लाई करके हम इस क्वेश्चन थर्ड पार्ट को भी करेंगे। देखिए, तो क्या करेंगे, लेट 6 + √2 क्या है, इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। हम क्या करेंगे, रेशनल मानकर चलेंगे, इज अ रेशनल नंबर, ठीक है ना। और जब रेशनल है तो हमें बताइए क्या होता है, इक्वल टू में क्या लगा देते हैं, a अपॉन b।
और जहां a अपॉन b क्या होंगे, वेयर a एंड b आर को प्राइम्स, कोई दो को प्राइम है एंड b नॉट इक्वल टू 0, यहां हम राइट कर देंगे वेयर a एंड b आर क्या है हमारे को प्राइम्स है एंड b नॉट इक्वल टू 0। इस तरीके से ये हमारा आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अब देखिएगा, जैसे हम पहले सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे 3 था, उस 3 को इधर लेके गए थे, यहाँ पे भी हम सेम क्या करेंगे, ये अलजेब्रिक ये न्यूमेरिक सॉरी रूट वाली वैल्यू है, ये इंटीजर वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, इस इंटीजर वैल्यू को इस तरफ ट्रांसपोज कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब हम एलसीएम कंप्लीट करेंगे। मान लिया 6 के नीचे अभी कुछ भी नहीं है, तो 6 के नीचे हम मान के चलते हैं ये 1 है, तो यहाँ पे a आ जाएगा, और 6 और b का जब एलसीएम कंप्लीट करेंगे तो कैसे देखिए करेंगे कि इसके नीचे 1 ले लेते हैं और ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, b से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 6 और b का मल्टीप्लीकेशन 6b और दोनों के अपॉन में क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, यानी a माइनस का 6b अपॉन b हो गया, ठीक है ना। तो ये आ गया, इसका मतलब क्या हो गया। अच्छा दूसरा क्या है, a और b ये है क्या, या लिख देंगे सिंस, जैसे पहले क्वेश्चन में हमने राइट किया था, सिंस a एंड b आर, ये क्या है, इंटीजर्स हैं, ये क्या है, इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो a और b इंटीजर्स हैं, इसका मतलब क्या हुआ, यदि हम इस पूरे टर्म में a और b की प्लेस पे कोई वैल्यू राइट कर दे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो भी हालांकि कोई क्या होगी, इंटीजर ही होगी। चलिए देखते हैं कैसे। मान लिया हमने a की प्लेस पे क्या राइट कर दिया, 3 राइट कर दिया, और b की प्लेस पे 1 ले लिया, तो है हमारा क्या, a माइनस का 6b अपॉन b है ना, ये b है। तो अब हम देखिए राइट करेंगे वैल्यू को, यहाँ पे क्या है, ये हमारा 3 हो गया, और ये 6 बन जा 6 मल्टीप्लाई 1, और ये यहाँ पे क्या आ गया, b की यहाँ b है तो ये 1 हो गया, ठीक है। तो देखिएगा ये क्या मिल जाएगा हमें, 3 और ये अपॉन 1 यानी माइनस का 3 मिल गया। तो -3 क्या है, एक इंटीजर ही तो है, तो यानी यहाँ पे ये जो वैल्यू मिलेगी ये क्या है, पूरा क्या प्रूफ हो गया, ये एक इंटीजर प्रूफ हो गया, यानी a माइनस का 6b क्या हो गया हमारा, इंटीजर प्रूफ हो गया। और दूसरा क्या, हम इसको क्या राइट कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके अपॉन में अगर हम 1 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा, रेशनल नंबर बन गया, ठीक है। या हम इसको क्या कर सकते, देखिएगा इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, a की जगह पे कर लेंगे हम 8 और b की जगह पे 1 कर लेंगे, तो यहाँ पे ये 8 हो गया, और 8 में से 6 गया तो क्या किसकी वैल्यू आ जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, यानी 2 आ जाएगी, वो भी प्लस की, यानी 2 अपॉन 1 क्या हो गया, 2 क्या हमारा है, रेशनल नंबर है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, ये पूरा जो टर्म है ये क्या प्रूफ हो किया गया, रेशनल नंबर आ गया। यानी कहने का मतलब क्या है, इंप्लाइज दैट a माइनस का 6b अपॉन b ये क्या प्रूफ हो गया, इज आ रेशनल नंबर, ठीक है ना, इज आ रेशनल नंबर, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया, रेशनल नंबर प्रूफ हो गया। अच्छा जब ये रेशनल हो गया, इसका मतलब √2 भी हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। इंप्लाइज दैट √2 इज ऑल्सो, यानी √2 भी क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा, ऑल्सो रेशनल नंबर, ठीक है। लेकिन फैक्ट क्या है कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, तो यहां दिखा देंगे, बट दिस इज फैक्ट, और फैक्ट क्या है, दिस इज फैक्ट कि √2 जो है इज आ इरेशनल नंबर। ये हम पहले ही क्वेश्चंस में प्रूफ कर चुके हैं, इरेशनल नंबर, ठीक है। √2 जो है वो हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, हेंस। और कभी भी देखिए, अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये वाली वैल्यू क्या है, ये तो रेशनल हमारी प्रूफ हो गई और ये इरेशनल हो, तो रेशनल और इरेशनल क्या है, कभी भी इक्वल हो नहीं सकते। या हम ये बोल दें कि ये √2 जब इरेशनल है तो ये वाली वैल्यू इरेशनल है और ये रेशनल है, तो इक्वल तो हो नहीं सकता। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो हमारी पूरी वैल्यू थी 6 + √2 जो था वो क्या हो जाएगा,
इरेशनल प्रूफ हो जाएगा, यानी जो हम लेके चले थे वो हमारी बात क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। तो सो दैट ये हम यहां दिखा देंगे, तो सो दैट our assumptions is wrong, हमारी assumptions क्या हो गई, wrong हो गई। और क्या हो जाएगा, hence क्या प्रूफ हो के आ गया, 6 + √2 is a इरेशनल नंबर, यानी ये क्या प्रूफ होके आ गया, हमारा इरेशनल प्रूफ होके आ गया, इरेशनल नंबर। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, तो ये हमारा प्रूव्ड होके आ गया। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.3 भी कंप्लीट होती है। तो साथ ही इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, जैसे मान लिया 5 माइनस का √3, तो जो कि ऐसे ही सेम प्रूफ होगा। और 3 + √2 को हम सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट के, थर्ड पार्ट के सेकंड के जैसे। तो ये एग्जांपल भी इंपॉर्टेंट है जो कि हमें करने हैं। तो ये देखिएगा, इसमें 5 क्वेश्चन तो हमारे एग्जांपल में है और 4 क्वेश्चन इसके एग्जांपल में, √2 √3 और ये 5 - √3, दूसरा 3 √2, ये 9 क्वेश्चन है जो बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के बेस से। तो हम इनको भी सॉल्व आउट कर लेंगे, ये आपका होमवर्क रहा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली हर एक यूजफुल वीडियो का लिंक आप तक पहुंचता रहे। तो हमने जितनी वीडियोस रिकॉर्ड की है उन सारी वीडियोस का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नीचे चेक कर सकते हैं। साथ ही हम हर एक वीडियो चैप्टर को लेक्चर की फॉर्म में रिकॉर्ड करते चलते हैं ताकि आप लेक्चर वाइज अपने यूट्यूब पे सर्च कर सके। तो मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए और लगे रहिए ब्रेन फॉर टेक्निकल एजुकेशन के साथ। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू टू ऑल व्यूअर्स।